हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप गुप्ता है। वेलकम टू एग्जाम पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेस। प्रेस के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में समझेंगे। तो प्रेस हमारा होता है प्रेस। प्रेस के बारे में हम समझते हैं कि ये प्रेस इन इंग्लिश इन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या आपने समझा? ए प्रेस इन इंग्लिश इन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब combination. It is just a part of a sentence. अब हमने क्या समझा? sentence. sentence तो समझा, sentence समझा, क्या समझा हमने? sentence तो sentence में आ गया एक group of word. group of word combination is just a part of a sentence. अगर हम कोई sentence बनाते हैं इसमें group of sentence नाम जैसे कोई वह शब्द क्या हुआ? वह शब्द एक ऐसा समूह है, वह शब्द एक ऐसा समूह है जो पूर्ण रूप से अगर वाक्य हम करते हैं, जो हमारा वाक्य तो निकलता है लेकिन वह सही नहीं निकलता है। इसलिए क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इट वर्ड जस्ट अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। आप इसमें हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में होता है शब्द। क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ जिसका क्या लिखा हमने? शब्दों का एक ऐसा समूह है, जिसका कुछ अर्थ, क्या हमने समझा? कुछ अर्थ का, क्या हमने समझा? कुछ अर्थ शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है, अर्थ तो निकलता है। क्या हमने समझा? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है, जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है, लेकिन क्या हमने समझा? लेकिन आपने तो समझ गया कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। पूर्ण मतलब पूरा अर्थ नहीं निकलता, पूरा अर्थ नहीं निकलता है, तो इसको प्रेस कहते हैं। क्या? प्रेस कहते हैं। तो हमने जो इंग्लिश में समझा था क्या था? ये प्रेस इन इंग्लिश इन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो हमने हिंदी में बात किया तो इसका मतलब होता है शब्दों का एक ऐसा समूह। क्या हमने समझा? समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है। मतलब कोई वर्ड हम मतलब कोई बोल रहे हैं तो एक समझो बोलेंगे तो उसका जब एक अर्थ निकलता है तो ये शब्दों का ऐसा कोई शब्द हमने बोला तो शब्दों का एक ऐसा अर्थ समूह जिसका कुछ अर्थ, आप समूह हमने तो वर्ड तो बोल दिया लेकिन उसका कुछ ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ तो निकलता है बट यानी कि लेकिन
लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं, मतलब पूरा अर्थ नहीं निकलता है, तो इसको प्रेस कहते हैं। तो इसको प्रेस कहते हैं। अब हमारे इसमें क्या होता है, प्रेस के बारे में जो बात कर रही है हमारे होता है। अब इसके हमारे पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स, तो पार्ट्स हमारे होते हैं 3। पार्ट्स हमारे होते हैं 3। एक होता है नाउन प्रेस, एक होता है एडजेक्टिव प्रेस और एक होता है एडजेक्टिव प्रेस। तो एडजेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे इसके पार्ट्स कितने होते हैं। पार्ट्स हमारे कितने होते हैं। तो पार्ट्स जब हम लिख देंगे, देयर आर, हमने तो लिख दिया देयर आर 3 types of price। क्या हमने लिखा 3 types of price। इसका मतलब है कि हमारे पार्ट्स कितने होते हैं, मतलब टाइप्स हमारे कितने होते हैं। तो टाइप्स हमारे होते हैं 3 टाइप्स। 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है नाउन प्रेस और नंबर 2 में होता है एडजेक्टिव। प्रेस। नंबर 3 में हमारा होता है एडवर्ब। क्या है? वर्ब प्रेस। हमने तो बात कर ली कि हमारे जैसे शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, तो इसको हम प्रेस कहते हैं। अब हमारे यहाँ 3 टाइप्स ऑफ प्रेस। हमारे 3 टाइप्स हमारे होते हैं 3 टाइप्स हमारे होते हैं। तो 3 टाइप्स हमारे वो कौन कौन से होते हैं? नाउन प्रेस और एडजेक्टिव प्रेस और नंबर 3 में हमारा क्या है? एडवर्ब प्रेस, जिसके बारे में आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि नाउन प्रेस क्या है, एडजेक्टिव प्रेस क्या है, मतलब नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। एडवर्ब भी पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हैं और नाउन भी पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इसके बाद हम बात करेंगे आगे देखते रहिएगा। हमने 3 टाइप्स तो बता दी। अब 3 टाइप्स हमारे होते कौन से? तो हम पहले बात करते हैं नाउन प्रेस की। क्या? नाउन प्रेस की। नाउन प्रेस की। अब नाउन प्रेस की हम बात करेंगे तो नाउन प्रेस की हम परिभाषा होती है नाउन प्रेस। नाउन प्रेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स completed मैंने। अब इसके हम लिखेंगे यहां से नाउन प्रेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। हमने क्या लिखा? नाउन प्रेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीटेड। क्या लिखेंगे? क्या लिखा हमने? कंप्लीटेड मैजनिंग इट वर्क्स। क्या लिखेंगे? इट वर्क्स इज ए सब्जेक्ट
subject is a subject और क्या हमने लिखा और ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो हमने तो ऑब्जेक्ट लिख दिया क्या हमने लिखा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हमने क्या लिखा जैसे नाउन प्लेस में हमारा क्या होता है नाउन प्लेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप तो हमने बना लिया लेकिन कंप्लीटेड में क्या है इमेजिनिंग एट वर्क्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब इसमें पहचानेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है। तो इसमें एग्जांपल में बात करते हैं तो एग्जांपल हमारा ये आता है एग्जांपल में हमारा होता है he is sitting on the roof on the roof। तो हमने क्या इसमें he is standing on the roof। तो स्टैंडिंग ऑन द रूफ जो हमारा समझेंगे इसमें होगा ऑन द। तो हमारे क्या समझेंगे यानी ऑन इसमें हमारा हो जाएगा कि वह छत पर खड़ा है। स्टैंडिंग ऑन द रूफ वह छत पर क्या होगा वह छत पर खड़ा है वह छत पर खड़ा है। तो जो हमारा ये होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा नाउन प्लस क्या होगा नाउन प्लस। इसी प्रकार हम दूसरा बात करते हैं तो इसमें दूसरे में एग्जांपल में क्या है दूसरा जो एग्जांपल हमारा होता है तो इसमें लिखा हमने राहुल क्या लिखेंगे राहुल वेटिंग क्या लिखेंगे वेट राहुल वेट ए लेटर राहुल वेट लेटर। तो उसने क्या राहुल ने एक पत्र लिखा क्या इसमें लिखेंगे राहुल ने एक पत्र लिखा। अब पत्र तो लिख दिया लेकिन इसमें हम समझेंगे कि हमारा नाउन प्लस क्या है ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो हमने पूछ लिया तो इसमें मार्केट से हो जाएगा। तो हम जब बात करते हैं इसमें से तो हमारा जो ए लेटर होता है क्या होगा ए लेटर्स। तो ए लेटर हमारा हो जाएगा नाउन प्लस हमने समझ लिया ना। तो इसमें जो हमारा है इसी प्रकार हमारा आगे बढ़ते हैं एड नाउन प्लस के बारे में जानेंगे। आप बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में क्या एडजेक्टिव हमने क्या बात करेंगे एडजेक्टिव क्या बात करेंगे एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का हम क्या समझेंगे कि इसमें जब हमारा एग्जांपल में आता है तो एग्जांपल में हमारा ये आएगा एग्जांपल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एग्जांपल में हमारा ये रहता है एग्जांपल में हमारा है दिस इज क्या लिखेंगे दिस इज ए कार दिस इज ए कार ऑफ ए ब्लैक कलर क्या लिखा हमने कलर्स इसमें लिख देंगे कलर्स। तो जो हमने अपने क्या हो जाएगा यह कार क्या लिखा हमने यह कार काले रंग काले रंग की
काले रंग की है। तो जब हम यहाँ से नेक्स्ट वन समझेंगे तो हमारा जब ये हो जाएगा क्या है कार। क्या हमने इसमें पूछा कार ऑफ ब्लैक कलर्स, तो हमने क्या पूछा इसमें यह कार काले रंग की है, तो कार ऑफ ब्लैक कलर्स। तो हमारा ये होगा हम ये समझ जाएंगे कि हमारे एडजेक्टिव प्राइस है, प्राइस है। अब बात करते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल में। तो दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा आई हैव, क्या लिखा आई हैव ए वेरी ओल्ड, आई हैव ए वेरी ओल्ड, क्या लिखा हमने ओल्ड हाउस लिख दिया। आई हैव ए वेरी ओल्ड हाउस, तो मैं बहुत पुराना घर है, मैं बहुत पुराना घर है, क्या लिखा हमने मैं बहुत पुराना घर है। तो जब हम इसमें समझेंगे कि आई हैव एक वर्ब वर्ड है, समझो तो नाउन होगा, एक वर्ड से हो जाता है हु है, इसलिए नाउन हो जाए एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से इसको हम समझेंगे तो ए वेरी ओल्ड हाउस, तो ए वेरी ओल्ड हाउस हमारा होगा, उसमें जाएंगे कि एडजेक्टिव है। तो समझ गए ना। इसी वजह हमारा आता है तीसरा एग्जाम्पल। तो तीसरे एग्जाम्पल में हमारा होता है कि हियर ओल्ड कार, हियर ओल्ड कार इज गुड क्या है इज गुड न्यू। अब इसमें क्या होगा कि उसका पुराना घर अभी अच्छा है, उसका पुराना घर अभी अच्छा है, उसका पुराना घर अभी अच्छा है, अभी अच्छा है। इसमें जब पूछा हो तो इसमें क्या पूछा हियर ओल्ड कैन इज गोल्ड ग्रीन न्यू, तो अब जब हमारा ए आ जाएगा क्या इसमें क्या पूछा यानी कि कार पूछा ना ओल्ड क्या अब उसका पुराना घर अभी अच्छा है। तो इसमें क्या कहता हियर ओल्ड कार, क्या पूछा वर्ड तो अगर कि क्या पूछा, तो जब पूछा तो हमारा क्या है ओल्ड कार यानी कि बूढ़ी का इज कार इज ए गोल्ड वेरी न्यू। अब यहाँ पे क्या कि न्यू पूछा ना तो सही हमारा वर्ड नहीं आया। जब यहाँ पर समझ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव प्राइस, तो हो जाएगा एडजेक्टिव प्राइस, ये हो जाएगा। तो इसके बाद में आप लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि एडवर्ब। एडवर्ब में हमारा क्या होता है एडवर्ब में हमारा क्या होता है, हम बात करें एडवर्ब प्राइस प्रेस। एडवर्ब प्राइस में हमारा क्या है इट इज आंसर विथ, हमने लिखा विथ विथ में क्या है कि हु है, क्या हु आए या वियर, हु आए या वियर, हु या वियर या वेन, क्या या
वे या वे, वाई या हु, फिर आ गया था हु, ऑफ्टेन, इट्स, इनकी आर, इट्स, इसमें एडवर्ब हमारा होता है। एडवर्ब में क्या है, एड एन एक्शन विथ ए फ्रॉम वेयर व्हेन विथ विथ सो ऑफ एन एक्स, आज यानी कि आए, आज जो आए तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो, एडवर्ब फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। तो एग्जांपल में बात हम कर लेते हैं इसमें। तो एग्जांपल में बात हम ये करेंगे कि एग्जांपल में हमारा एक होता है, एग्जांपल में बात करेंगे तो इसमें आता है राहुल रन, क्या लिखेंगे, राहुल रन, राहुल रन विथ ग्रेट, विथ great speed, with great speed में हमारा क्या होगा कि राहुल बहुत तेज से दौड़ा, क्या हमने समझा, राहुल रन विथ ग्रेट स्पीड। तो जब राहुल बहुत तेज से दौड़ा, क्या हमने समझा, राहुल बहुत तेज से दौड़ा, इसमें क्या आया था, इट आंसर बी सो वेयर व्हेन बाय हो आफ्टर एस, यानी कि आज जो है, तो इसमें हमने क्या लिखा कि राहुल बहुत तेज से दौड़ा, राहुल बहुत तेज से दौड़ा। तो जब हमारे यहाँ से हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, एक वर्ब, यानी कि जो रन है तो रन हमारा हो जाएगा वर्ब, क्या होगा, क्या होगा, वर्ब। अब इसमें यहाँ पर होगा मॉडिफाइड, जो मॉडिफाइड से होता है तो इसे समझ जाएंगे कि राहुल रन जो हमारा होगा वर्ब होगा विथ ग्रेट स्पीड, राहुल बहुत तेज से दौड़ा, राहुल बहुत तेज से दौड़ा। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल में समझेंगे कि दूसरे एग्जांपल में क्या होता है। तो अगर यहाँ पे आ जाए तो हमारा हो जाएगा एडवर्ब। अब इसमें दूसरे एग्जांपल में हमारा बात करेंगे, दूसरा एग्जांपल में क्या है, तो दूसरे एग्जांपल में हमारा है यू क्वेश्चन, you question in a very rare, तो इसमें हमारा क्या होगा, वेरी मेजरमेंट, जो इसमें हमारा होगा कि तुमने बहुत गुस्से से, क्या होगा, तुमने बहुत गुस्से से, बहुत गुस्से में प्रश्न किया, तुमने बहुत गुस्से में प्रश्न किया, तुमने बहुत गुस्से में प्रश्न किया। तो प्रश्न किया यानी कि क्वेश्चन, जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न में क्या यानी कि क्वेश्चन ने बहुत गुस्से से प्रश्न किया। तो प्रश्न क्वेश्चन जब हमारा क्या, क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जाएगा, यू आया, तो इसमें हमारा क्या समझेंगे, क्वेश्चन बहुत, तुमने बहुत गुस्से में प्रश्न किया, तो गुस्सा हमारा क्वेश्चन क्या, हमारा प्रश्न, क्वेश्चन जो हमारा होगा वो प्रश्न होगा, प्रश्न यानी कि गुस्से में क्या, वेरी माने बहुत, यानी कि बहुत। अब एरेंजमेंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत किया, तो जब यहाँ से यहाँ जब हमारा होगा तो एक हमारा हो जाएगा, समझिए हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग नाउन फ्रेज
और एडजेक्टिव प्रेस और एडवर्ब प्रेस जो हमारा है इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिन लोगों को नहीं पता है शेयर करिएगा और बहुत ही जल्दी आप लोग जुड़िएगा। जितनी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और उतनी जल्दी आपका टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा। हम लोगों को भी चिंता रहेगी कि आप लोगों से कुछ ना कुछ तो कर पा रहे हैं। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आप लोग समझ गए हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और इसी लेक्चर के कल हमें दूसरा लेक्चर आएंगे जो हमारा होगा, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे।